हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का वेस्ट मटेरियल है ये हींग की खाली डब्बियाँ, जो अक्सर खाली होने के बाद हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत होती हैं कि इनसे खूबसूरत क्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो हम इन डब्बियों को साफ़ करेंगे। इनके ऊपर लगे हुए ये एल्युमिनियम के फॉइल और अंदर से इसे अच्छे से वॉश करके इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। इसके बाद मैं ये कपड़ा लूँगी जो मेरे घर पर बहुत सालों से बस ऐसे ही पड़ा है, तो इसका क्राफ्ट में इस्तेमाल हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। मैंने यहाँ पर इस डब्बी के नाप के अकॉर्डिंग इस कपड़े की कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो नाप ली है। एक रफ सी पेंसिल से लाइनिंग खींच के यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। और जितनी भी आप डब्बियाँ यूज़ करेंगे उन सब के लिए एक साथ ही कपड़े को कट करके रख लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम इस कटिंग किए हुए कपड़े को इस डब्बी पर चिपकाने वाले हैं। तो बस आपको एक साइड इस तरह से अच्छे से रख के पूरी ही डब्बी पर अच्छे से ग्लू लगाकर इसे धीरे धीरे पेस्ट करना है। बस इसे टाइटली रोल करते जाइए और ये इसके ऊपर पेस्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा पीस मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हम उसे कटिंग करके अंदर की तरफ लगाने वाले हैं। तो साइड में इस तरह से बंद करके और अंदर की तरफ थोड़े थोड़े से कट डालकर हम इसको कट करने के बाद अंदर पेस्ट करेंगे। यहाँ एक चीज़ और है कि अगर आपके पास कपड़ा नहीं है इस तरीके का, तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं जो कि कलर हो। अगर आपको वो ना मिले तो आप गिफ्ट रैपिंग पेपर ले आइए, क्योंकि आजकल गिफ्ट रैपिंग पेपर भी बहुत ही सस्ते में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में मिल जाते हैं। आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कुछ और नया यूनिक करना चाहते हैं तो ऊन ले लीजिए। ऊन से इसको आप रैप कर सकते हैं और इसी तरह से आप इन्हें कलरफुल भी बना सकते हैं कलर करके। तो मैंने यहाँ कम से कम 7 से 8 डब्बियों पर इस तरह से इस कपड़े को अच्छे से लपेट दिया है। उसके बाद मैं ये पुराना कार्डबोर्ड ले रही हूँ जो मेरी किसी क्राफ्ट में से मुझे बचा हुआ मिला था, और ये गोल था तो ये इस क्राफ्ट के लिए सबसे परफेक्ट था। अब इन डब्बियों को इसके ऊपर मैं रख रही हूँ और जितना एरिया मुझे चाहिए उसका मैं अंदाज़ा लगाना चाहती हूँ, इसलिए इन्हें रख कर पहले देखती हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। जितने भी डब्बियों की मार्किंग आ रही है ना, उसके अलावा बाहर की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्किंग मैं छोड़ दूंगी, यानी यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचेगी। इससे इतनी कटिंग करके इसे निकालना है। पहले तो मैंने बस रफली पेंसिल से मार्किंग करके उस एरिया को ले लिया था, लेकिन हमें एक परफेक्ट सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ एक परफेक्ट सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल को कट करने से पहले हमें एक यहाँ पर लाइन खींचनी होगी, क्योंकि हम जो कार्डबोर्ड का पीस ले रहे हैं ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह का पीस निकलेगा। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड को अगर अच्छे से कटिंग करना है तो पेपर कटर की हेल्प से यहाँ पर उसमें थोड़े से कट लगा लीजिए, ताकि जब हम इसे कैंची से कट करें तो इसे काटने में आसानी हो। कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा होता है और अगर आप डायरेक्ट उसे कैंची से कट करते हैं तो कभी कभी शेप में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि आप पहले इस तरह से पेपर कटर से कट करें और उसके बाद कैंची से कट करके इस पीस को निकाल लें। तो मुझे ऐसे 2 पीसेस की ज़रूरत है, ऊपर और नीचे के लिए। तो हम इस तरह से 2 पीस कट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर लाइन ली थी वो 9 साढ़े 9 सेंटीमीटर की है और इस डब्बी की लंबाई भी हमें नापनी है। तो हमने दोनों इस तरह से नाप करने के बाद एक कार्डबोर्ड का एक एक्स्ट्रा पीस लेना है और उसमें जो भी हमने डब्बी की लंबाई और उस कार्डबोर्ड पीस की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से 2-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर इसको कट करके निकालना है। तो कार्डबोर्ड का एक पीस हमें यहाँ पर भी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये कट करके निकाल रहे हैं। इसके बाद आप इसके साइड के इस पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा। पीछे की तरफ मैंने पेपर कट से इसे हाफ कट कर लिया था और इस पे आगे का काम करने से पहले मैं इस कार्डबोर्ड के इन सर्कल पीसेस को अच्छे से कवर कर लूँगी इस कपड़े से। यही सेम कपड़ा जो हमने इन डब्बियों पर लपेटा था, वही सेम कपड़े से मैं इस कार्डबोर्ड के पीस को भी अच्छे से कवर कर लूँगी। तो एक तरफ ग्लू लगा दीजिए और उसके बाद इसकी इस तरह से साइड में थोड़ी बहुत कटिंग कर लीजिए और फिर पेस्ट कीजिएगा। अगर आप ये कट नहीं लगाएंगे तो क्योंकि ये कार्डबोर्ड गोल है, शेप इसकी गोल है, तो वो पीसेस जो है ना वो अच्छे से पेस्ट नहीं होंगे। कपड़ा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत गंदी सी क्रीसेस आ जाएंगी, जो ना तो देखने में अच्छी लगेंगी और ना ही इसके ऊपर कोई और चीज़ पेस्ट होने में आसानी रहेगी। तो आप इस तरह से इसके साइड में थोड़े बहुत कट लगाकर इसे अच्छे से पकड़ते हुए खींचिए और पेस्ट करते जाइए। क्योंकि ये ग्लू काफ़ी मजबूत होती है तो ये काम झट से हो जाता है, कुछ ही सेकंड्स में ये पेस्ट हो जाता है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर ये पेस्ट हुआ है कपड़ा। तो सेकंड वाले गोल सर्कल पर भी मैं इसी तरह से कवर कर दूंगी। और ये कवर करने के बाद अब बारी आती है इस पीस की। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ध्यान से देखें। इसमें जो हमने पीछे की तरफ हाफ कट लगाया था उसमें थोड़ी बहुत ग्लू भर दें ताकि इसमें मजबूत
मजबूती बनी रहे। और इसके अलावा आपको इसके अंदर पेपर टेप का भी इस्तेमाल करना होगा। जहाँ पर हमें इसे मोड़ने वाले हैं वहीं पर इस टेप का इस्तेमाल होगा। इसे भी अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कीजिए। देखिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो ये पीस है ये जोड़ करेगा इन दो पीसेस को, यानी इन सर्कल वाले पीसेस को जोड़ने के काम आएगा। तो जब जहाँ पर जोड़ आता है ना वहाँ कार्डबोर्ड पर इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो वो टूटेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक मजबूती के साथ बना रहे। तो अगर आप ये वाला बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस पर भी मैंने कवर कर लिया है और ये 3 पीस तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें जोड़ने की। तो सबसे पहले मैं एक तरफ इस तरह से ग्लू लगाकर इस पर रख दूँगी और इसके बाद हमें कुछ कवर पेपर चाहिए जो अंदर की तरफ लगेंगे। तो क्योंकि हमारा कपड़ा ब्लू है तो मैंने कुछ मैचिंग करता हुआ एक ब्लू पेपर ही लिया है जो इस तरह से मैंने अंदर की तरफ लगाना है। इस पर भी आप चारों तरफ से और बीच में अच्छे से ग्लू लगाइए और इस पर पेस्ट कर दीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो हमने जो कपड़ा इसकी कवरिंग के लिए लगाया है बाहर की तरफ, आप वो भी सेम यहाँ लगा सकते हैं। मुझे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने इस ब्लू पेपर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मैं दूसरे पीस पर भी अंदर की तरफ कवर लगा लूँगी और इन 2 पीसेस को तैयार कर लूँगी। जो हमने छोटा वाला कार्डबोर्ड पीस लिया था, इन दोनों ही कार्डबोर्ड पीसेस को जोड़ने में वो हेल्प करता है, इसलिए इस पर भी ग्लू लगाकर हम इनके बीचों बीच इन्हें पेस्ट कर देंगे और इनको जोड़कर एक पीस बना लेंगे। जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक गोल इलास्टिक की। मैंने यहाँ छोटा सी इलास्टिक पीस को लिया है और पेपर के नीचे यहाँ पर इसे पेस्ट किया है। बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट कीजिएगा ताकि हम इसे बांधने में यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ ग्लू लगा ली है और इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। जो हमने बीचों बीच निशान लगाया था नीचे की तरफ, वैसे ही ऊपर की तरफ भी हमें एक छेद की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल बीचों बीच। तो मैंने सुई और कैंची से एक थोड़ा सा मोटा सा छेद यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर हम एक बटन लगाने वाले हैं। कोई भी ऐसा बटन जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो वही यहाँ पर लगाइएगा ताकि ये अच्छे से पकड़ बना सके। अब इन डब्बियों पर भी मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद मैचिंग करता हुआ ब्लू कलर का सैटिन रिबन इन डब्बियों के टॉप पर लगाकर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। बाकी जितनी भी डब्बियाँ हैं ना, आप उन पर भी इसी तरह से कीजिएगा। और अगर आप मैचिंग में कुछ और राइनस्टोन या लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसे कितना डेकोरेटिव करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ बॉक्स बनने वाला है तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। इसे कंप्लीट होने के बाद, देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसको कितना डेकोरेट करना है या नहीं। इन सभी डब्बियों को कंप्लीट करने के बाद अब इनके बिल्कुल बॉटम पर मैं इस तरह से ग्लू लगाकर इसे अब जमाती जाऊंगी, यानी इन्हें यहाँ पर पेस्ट करना है ताकि ये डब्बियाँ जो है ना यहाँ पर फिक्स हो जाएं। इस क्राफ्ट को बनाने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि इसमें कितने सामान आएंगे और ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने डब्बियाँ और ये जो हमने कार्डबोर्ड लिए हैं सर्कल में उनका नाप तोल कर लिया था। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके साइज़ को ले सकते हैं और उतनी ही संख्या में डब्बियों की मात्राओं को भी बढ़ा सकते हैं। अब ये कंप्लीट है तो बस लास्ट बात आती है इसके डेकोरेशन की। तो इसके कवर पे हम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन करने वाले हैं और ब्लू से मैचिंग लेता हुआ मैंने वाइट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया है और इस लेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं तो शायद आपको याद होगा कि हमने इसी सेम कपड़े से एक स्टोरेज बॉक्स भी बनाया था जिसमें हमने 4 से 5 बॉक्सेस बनाए थे जो बहुत ही यूज़फुल। अगर आपको वो याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मार्केट से भी सुंदर स्टोरेज बॉक्स हमने घर पर ही तैयार किया था बहुत ही सस्ते में, और वो भी कार्डबोर्ड और इस कपड़े की हेल्प से। लेस तो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी है। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ कलर्स डालना चाह रही थी तो मैंने फेल्ट शीट से तो लीफ कट की हैं और इन फोम की फ्लावर्स को यहाँ पर यूज़ करके इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप इन लीफ और इन फ्लावर्स से अलग पैटर्न्स या डिज़ाइन भी बना सकते हैं। पर्ल का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ये बॉक्स कितना हैवी या कितना लाइट चाहिए। तो मैंने कुछ पर्ल भी इस पर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा भी इसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस मेरा ये बॉक्स तो बिल्कुल तैयार हो गया है जिसे मैं अपने क्राफ्ट के सामान रखने के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। आपको क्या लगता है कि
इस तरह के मल्टीपर्पज़ बॉक्स किस और तरीके में काम आ सकते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना आइडिया ज़रूर साझा कीजिएगा। पहले मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान कुछ इस तरह से अव्यवस्थित रूप से रहता था, इधर भी करता था उधर भी करता था, लेकिन इस बॉक्स को बनाने के बाद अब मैंने सोच लिया है कि ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बनाऊंगी ताकि मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान इधर उधर ना बिखरें और एक ही जगह व्यवस्थित रूप से रहें। तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, मेरा टाइम बचेगा और इस तरह का सुंदर बॉक्स देखकर भले किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो लीजिए बनकर तैयार है आज इस वेस्ट मटेरियल से ये खूबसूरत सा मल्टीपर्पज़ बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं। तो आप बताइए कि इन वेस्ट डब्बियों का इस्तेमाल करके ये क्राफ्ट जो हमने बनाया है वो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन वेस्ट डब्बियों से हम और क्या बना सकते हैं। आपके आइडियाज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ, जिसमें हम वेस्ट मटीरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this